नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एस्ट्रो वैदिक विज्ञान। आइए आज जानेंगे कैसा रहेगा साल 2025 वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो लग्न या राशि के लोगों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ के बारे में। वृश्चिक के जो लग्नेश हैं मंगल, वो साल की शुरुआत में ही वक्रीय रहेंगे यानी रेट्रोग्रेड रहेंगे और वो अभी अपनी नीच की राशि में हैं। फरवरी तक आते आते वो फॉल बैक करेंगे जेमिनाई राशि के अंदर। ये इनके अष्टम भाव में पड़ती है। अष्टम भाव वैसे भी डिलेज, डिसअपॉइंटमेंट्स और हेल्थ इश्यूज का भाव है, तो वहाँ पर जब मंगल जैसे ग्रह आएंगे जो कि वक्रीय होंगे, तो वो एक नेचुरल जो उनका नैसर्गिक गुण है, चोट चपेट, एक्सीडेंट, इस तरह की चीज़ों से उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। गाड़ी वगैरह बहुत ध्यान से चलाएं, एंगर मैनेजमेंट करें और स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। आपको अपनी आइज़ का भी ध्यान रखना है क्योंकि ये यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि जो 7वें एस्पेक्ट है वो आपके सेकेंड हाउस में देंगे, जो ईएनटी का हाउस है। चौथी दृष्टि आपके वर्गो पे जाएगी और वर्गो आपके 11th हाउस में पड़ता है, तो पैरों में किसी तरह के दर्द या इंटेस्टाइन का कोई प्रॉब्लम हो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लेडीज़ में गायने इश्यूज, यूट्रस, फाइब्रॉइड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और ख़ास करके जब ये ग्रह आपके 11वें भाव में आ जाएंगे गोचर करते हुए, तब भी आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तब ये आपके सप्तम भाव के ट्राइन में आ जाएंगे। गुरु की बात करते हैं। गुरु इस समय आपके सेकेंड हाउस में चल रहे हैं, रेट्रोग्रेड हैं। 4 फरवरी तक वो रेट्रोग्रेड रहेंगे और उसके बाद वो आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। जीव कारक प्लैनेट का जब भी अष्टम में गोचर होता है, 8th हाउस में गोचर होता है, तो वो स्पाइन से रिलेटेड इशू देता है। हड्डियों में दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। गुरु अपने आप में कोलेस्ट्रॉल और लिवर के कारक हैं, तो लिवर से संबंधित कोई समस्या अगर आपको ऑलरेडी चल रही है, फैटी लिवर है, आप उसका चेकअप कराइए। और जो भी आपको लाइफस्टाइल, फूड वगैरह में जो भी आदतों में आपको करेक्शन करने हैं वो आपको करने चाहिए। और उसके बाद में ईयर एंड की तरफ जाते जाते गुरु आपके एग्जॉल्ट होकर के नवम भाव में आ जाएंगे, तब इन सब चीज़ों से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ये जो 4-5 महीने का समय है, मई से लेकर के अक्टूबर तक का, 18 अक्टूबर, आपको ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छा एस्पेक्ट है, शनि आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे थे और 10वीं दृष्टि आपके लग्न को दे रहे थे पिछले लगभग 2.5 साल से। अब शनि का गोचर आपके पंचम भाव में हो जाएगा, जिससे आपको वो जो बहुत अनवेलनेस की, एक जनरल अनवेलनेस या एक बॉडी में पेन, नर्व्स में पेन, इस तरह की जो समस्या चल रही थी उसमें आपको थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन पंचम भाव में शनि अपनी 10वीं दृष्टि से अगेन आपके दूसरे भाव को देखेंगे, यानी कि धनु को देखेंगे जो आपके दूसरे भाव में है। तो आपको धन से संबंधित कुछ भी निर्णय लेने हैं, अपनी सेविंग्स को खर्च करना है, ये सब ऑल्दो मैं वेल्थ के सेक्शन में कवर करूँगी, लेकिन आपको खास करके ENT, आइज़, इससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ है, कोई समस्या है, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। बी केयरफुल। अब हम बात करेंगे राहु और केतु की। राहु का गोचर आपके पंचम से चतुर्थ में यानी कि 4th हाउस में हो रहा है। 4th हाउस से हम हार्ट हेल्थ को देखते हैं और राहु का वहाँ आना और जुपिटर का उस समय पे आपके अष्टम भाव में गोचर करना कहीं ना कहीं थोड़ा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी इंडिकेट करता है। तो जो लोग ऑलरेडी हार्ट के प्रॉब्लम्स जिनके हैं या जो थोड़े से प्रोन हैं, जिनको BP हाई रहता है, पैल्पिटेशन रहता है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, वो ज़रूर अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। उन्हें जो भी दवाइयाँ लेनी है, जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, स्ट्रांगली रिकमेंडेड अपने डॉक्टर की सलाह लें और आप उसमें पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ ये थोड़ा सा आपको हॉस्पिटल के ज़्यादा चक्कर लगवा सकता है। तो उससे बचने के लिए लाइफस्टाइल, डाइटरी कंट्रोल, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वो ज़रूर करिए। अब हम वेल्थ की बात करेंगे। वेल्थ के लिए ये साल आपका बहुत बहुत अच्छा है। सबसे पहली चीज़ तो राहु जो आपके चतुर्थ भाव में, जो मैंने अभी हेल्थ में राहु का ही गोचर बता रही थी, तो उसी से कंटिन्यू करते हैं। चौथे भाव में आपके राहु हैं और अगर आपकी कुंडली में कोई प्रॉपर्टी के, आपकी दशाओं में कोई इस तरह के योग बन रहे हैं प्रॉपर्टी बाय करने के, व्हीकल अच्छा बाय करने के, तो यहाँ पे राहु के होने के कारण आपको वो एक्टिवेशन में आ जाएगा योग और आप प्रॉपर्टी या व्हीकल को खरीद सकते हैं। केतु आपके 10th हाउस यानी प्रोफेशन हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको जॉब चेंज करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। क्योंकि ये ईयर आपके लिए फाइनेंशियली प्रॉमिसिंग दिख रहा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चेंजेस अच्छे ही होंगे। फिर भी आप
अपने सब तरह से चेक करके आपकी जो नई अपॉर्चुनिटी जो भी आएगी उसे चेक करके ही आप कोई कदम लें। लेकिन चेंजेस और नई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इंडिकेटेड है। हो सकता है आपकी जॉब रोल में कोई चेंजेस आ जाए, किसी तरह के प्रमोशंस, क्योंकि गुरु का गोचर इस वक्त जब साल शुरू हुआ है और अगले 4.5 महीने मई तक गुरु का गोचर आपके 7th हाउस में रहेगा। गुरु आपके सेकंड लॉर्ड है, यानी कि आपके धनेश हैं और आपके पंचम भाव के भी लॉर्ड हैं, और इनका गोचर सप्तम में और ट्राइन में आ गए आपका लाभ भाव, तो ये आपके लाभ को बढ़ाएंगे। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं। शनि का गोचर आपके पंचम भाव में रहेगा और वहाँ पे शुक्र का भी कुछ समय के लिए गोचर होगा, जहाँ शुक्र उच्च के हो जाते हैं। शुक्र अपने आप में धन के कारक हैं, लग्जरीज के कारक हैं, और एग्जॉल्ट होकर आपके लक्ष्मी स्थान में बैठेंगे। ये भी मैं कहूँगी कि एक बहुत अच्छा योग है। बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा योग है। तो एक्सेप्ट फॉर द पीरियड जब एक्लिप्स होगा, मार्च और अप्रैल का जो समय है, उसमें कोई भी तरह का रिस्की इन्वेस्टमेंट है या फिर शेयर्स में अगर आप पैसे लगाते हैं, शेयर मार्केट में आप वहाँ डील करते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है जब शुक्र रेट्रोग्रेड भी होंगे और एक्लिप्स का पीरियड होगा। सिर्फ ये समय आप ध्यान रखें। अब बात करेंगे मैरिज की। सबसे पहले उन लोगों के बारे में जिनकी मैरिजेस अभी नहीं हुई हैं। जिन लोगों की शादी अभी नहीं हुई है उन लोगों के लिए शादी के योग बनेंगे, क्योंकि जुपिटर आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च के बाद शनि आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। अपनी तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव को देंगे, जो शादी का हाउस है। तो जुपिटर और सैटर्न दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट जब आपके किसी एक भाव पर अपना इम्पैक्ट डालेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत चांसेस हैं कि आपके शादी के योग बने। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके लिए इस वक्त आधे साल के लिए, यानी कि मई तक, केतु उनके 11th हाउस में है, ट्राइन में है सप्तम भाव से, और जुपिटर जो गुरु, ये एक ऐसे प्लैनेट हैं जो शादी के योग तो बना सकते हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके लिए शादीशुदा जीवन के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस एक्सपेंशन, इन सब चीज़ों के लिए अच्छे हैं, लेकिन आपसी रिलेशन में तालमेल बिठाने में कभी कभी वहाँ पे इशू होता है, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। राहु भी आधे साल तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, उसके बाद आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। ये आपकी शादी का सप्तम से दशम भाव है, शादी का कर्म, तो इसलिए वहाँ पे आपको बहुत ध्यान से अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज करना होगा। बी वेरी ट्रूथफुल, बी वेरी सिंपल, बी वेरी ऑथेंटिक, और आपके कोई भी इश्यूज़ हैं तो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। स्पेशली जब आपके 7th के लॉर्ड रेट्रोग्रेड होंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में सप्तम का जाना कभी भी गोचर या कुंडली में, जन्म कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता है। वहाँ पे वो रेट्रोग्रेड करेंगे और वहाँ पर एक्लिप्स में भी फंसेंगे, तो थोड़ा सा अपनी मैरिड लाइफ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करेंगे प्रोजेनी के बारे में। साल की शुरुआत में और ईयर एंड के टाइम पे जब गुरु आपके 18 अक्टूबर के बाद में आपके नवम भाव में आ जाएंगे और अपनी 9वीं दृष्टि से वो आपके पंचम भाव यानी संतान के भाव को देखेंगे, उस समय आपके बच्चों के प्रोजेनी के प्लानिंग का बहुत अच्छा योग बनेगा, आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है। साल की शुरुआत का भी जो टाइम है वो भी अच्छा है। बीच में थोड़ा ऐसा समय है जिसमें मैं कहूँगी कि शायद आपको सफलता ना मिले। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स जो रिसर्च में हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पूरा ही साल बहुत अच्छा है। केवल मार्च और अप्रैल का समय है जिस समय उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होगा, कंसंट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज होंगे, तो उस समय उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को मेडिटेशन करके अपनी कंसंट्रेशन को बिल्कुल अच्छा रखना है, ताकि और किसी तरह के डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसना है, रिलेशनशिप्स वगैरह इनमें नहीं फंसना है। रिलेशनशिप की भी अगर हम बात करें, लव रिलेशनशिप्स, तो वहाँ पे मैं कहूँगी कि अब तक राहु चल रहे थे, अब राहु आपके 4th हाउस में आ जाएंगे और सैटर्न आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। वहीं से हम रिलेशनशिप्स को भी देखते हैं। शनि रिलेशनशिप्स वगैरह को लेकर के कोई बहुत पॉजिटिव प्लैनेट नहीं कहे जाते हैं। ऊपर से वहाँ पर एक्लिप्स भी हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे केसेस में ब्रेकअप सिचुएशंस आ सकती हैं। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस हैं, यू वांट टू टेक इट टू अ नेक्स्ट लेवल like a marriage, you want to convert it, or even if you want to remain in the relationship for a longer period, तो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने रिलेशनशिप को संभाल के चलना चाहिए। डोंट बी वेरी इम्पल्सिव इन टेकिंग एनी डिसीजंस। अब हम बात करेंगे कुछ रेमेडीज़ की। मैं हमेशा कहती हूँ हेल्थ और वेल्थ के लिए शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाएं
और आपको हर ट्यूसडे कम से कम हर दिन करें तो बहुत अच्छा होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर हर दिन नहीं कर पाते हैं, आपकी दिनचर्या आपका रूटीन आपको अलाउ नहीं करता है, तो ट्यूसडेज़ को ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं ट्यूसडेज़ को। तो ये थी इन्फॉर्मेशन वृश्चिक लग्न और राशि के लोगों के बारे में 2025 की। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।